total image. Today I'll tell you the series of word that is the time related vocabulary and which can explain the state of time. First of all, let's start with the A, that is the antemeridian. Antemeridian का टाइम जो होता है वो होता है रात के 12 बजे से जो शुरू होता है, that is the 00:00 to 12 नून, मतलब कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो टाइम है, हम उस टाइम के आगे हम AM लगाते हैं, दैट इज दी 12 AM 1 और 10 AM. रात के भी अगर आधी रात का भी 3 बजे तो भी हम AM लगाएंगे. Then B is belated, that is the time which has passed than the expected or the usual time. That is जो time बीत गया है, that could be belated day, belated year, belated month, that could be anything. जो time बीत चुका है, that is, and we mostly use this word to wish someone happy birthday. Belated happy birthday, that जो आपका birthday जा चुका है. Then the C is the century. Century यानी कि 100 साल का टाइम, the period of 100 years. Then the decade, that is the time period of the 10 years. इसको हम डेसेनियम भी बोलते हैं, डेकेड भी बोलते हैं. तो 10 साल का टाइम जो होता है 10 years का. और सेंचुरी होती है 100. D is for the decade for the 10 years. Then E is the era, that is the, इसको epoch भी कहते हैं. इसको हम युग कहते हैं, यानी कि कलयुग, त्रेता युग एंड द्वापर युग और सतयुग. द सतयुग को हम गोल्डन एज कहते हैं, द गोल्डन इरा भी बोलते हैं. और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है उसके मेरी सेपरेट वीडियो भी है. देन एफ इज द फोर्टनाइट, यानी कि 15 दिनों का टाइम, द पीरियड ऑफ 15 डेज. फोर्टनाइटली, सपोज आज मेरा फर्स्ट है तो 15 दिन तक मेरा फोर्टनाइटली चलेगा, दैट इज द 15 डेज तक. देन हमारा आएगा ग्रीनविच मीन टाइम. ग्रीनविच एक लंदन में एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, जिसका एक स्टैंडर्ड टाइम जहां से मेजर होता है पूरे वर्ल्ड का. सपोज इंडिया में आपने देखा होगा, जब हम वॉच में हम सेलेक्ट करते हैं GMT प्लस 5:30, तो हमारा जो यहाँ का टाइम है प्लस हम 5:30 हम अपने हर कंट्री अपना टाइम मेजर करके उसमें ऐड कर देती है स्टैंडर्ड टाइम के बीच में. तो दैट इज द ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज द GMT. देन आवर ग्लास, दैट इज जो हमारी बॉटल होती है जिसमें सैंड होती है, उसको हम यूज जो करते हैं टाइम की मेजरमेंट के लिए. द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द आवर ग्लास. देन द आई इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. जो इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको हम IDL भी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सारा डेट चार्ट एंड कैलेंडर एंड ऑल सब कुछ सेटअप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द international date line. J is the jubilee, that is the period of rejoice and to enjoy and all. Suppose golden jubilee, silver jubilee, हाँ like that. तो हम उस word को एक period के उसमें हम साथ use करते हैं, 50 years में, 25 years में, like that. Then L is for the leap year, that is the जो हम कहते हैं जिस भी साल में 366 days आते हैं, या 29 फरवरी भी आता है जिस साल में, जिस भी ईयर में 29 फरवरी आएगा जो कि 4 साल के बाद आता है, उसे कहते हैं लीप ईयर. देन M फॉर दी मिड आफ्टरनून और मिड डे. मिड मतलब कि जो मिड आफ्टरनून मतलब रात बिल्कुल दोपहर के 12 बजे, मिड नाइट बिल्कुल दोपहर रात की बिल्कुल 12 बजे, रात के 12 बजे की जो मिड नाइट हम यूज करते हैं, तो मिड आफ्टरनून दोपहर मिड, और दिन का बिल्कुल बीच में अगर तो मिड डे भी यूज कर लेते हैं. देन N इज फॉर द नून, यानी कि दोपहर का टाइम. देन उसके बाद आता है ओ क्लॉक. जैसे भी हमने ओ क्लॉक बोलना है, जैसे हम बोलते हैं 12 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, जो परफेक्ट टाइम होता है ओ क्लॉक होता है. देन P इज फॉर दी प्राइम मेरिडियन. जैसे मैंने आपको एंटे मेरिडियन बताया था, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे. अब दोपहर के 12 बजे का जो टाइम के बाद का टाइम है जो रात तक चलता है, दैट इज कॉल्ड एज दी PM, दैट इज द प्राइम मेरिडियन. देन हमारा आता है Q, क्वार्टर आवर. बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत यूज होने वाला है डेली लाइफ में हमारा क्वार्टर आवर. दैट इज कि मतलब पौना भी यूज करते हैं, सवा भी यूज करते हैं. अगर मैं कहती हूँ कि 4:45 बजे हैं, इट इज 4:45, मतलब कि 5 बजने में अभी पौना टाइम है, दस क्वार्टर टाइम है, तो 15 मिनट्स रहते हैं. क्वार्टर टू 5. अगर मैं कहती हूँ 5:15 बजे हैं, तो क्वार्टर पास्ट 5 एंड क्वार्टर टू 5, मतलब कि अभी क्वार्टर बचा है 5 बजने में, तो हम इसको 2 यूज करेंगे. ओके, एंड क्वार्टर पास्ट
अगर हमने बोला है तो मतलब क्वार्टर बीत चुका है तो 5:15 हो गया, तो इट इज कॉल्ड इज क्वार्टर अवर। देन इज एस फॉर द स्टॉप वॉच, जो मोस्टली कॉम्पिटिशन में यूज करते हैं 30 सेकेंड्स 1 मिनट के लिए, टाइम की काउंटडाउन के लिए, दैट इज द स्टॉप वॉच। टी इज द ट्राइनियम होता है द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल का टाइम जो होता है, जैसे डेकेड को 10 साल का कहते हैं, सेंचुरी को 100 साल कहते हैं, देन द ट्राइनियम को हम बोलते हैं तो पीरियड ऑफ 3 years के लिए यूज करते हैं। यू इज फॉर द यूटीसी, दैट इज द यूनिवर्सल टाइम हमारा कोऑर्डिनेटेड। तो जो यूनिवर्सल सारा टाइम जो हमारा कोऑर्डिनेशन जिसके उस पर होता है तो वो होता है यूटीसी की हेल्प से होता है। देन दी डब्ल्यू इज फॉर द वीक, यानी कि द पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिन का टाइम, सप्ताह जिसे हिंदी में बोलते हैं। देन दी वाई इज द ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट इज नॉट ईयर, इट इज ईयर कान होता है, एंड वाई इज द ईयर। देन जेड इज द जोन, दैट इज द जुलू टाइम। वैसे तो जुलू टाइम सुबह का 7:56 का टाइम AM का टाइम होता है, बट इसको मैं अलग वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि जुलू टाइम ही क्यों कहा गया, व्हाट्स द रीजन ऑफ जुलू टाइम। बट जेड दैट इज द जुलू टाइम। ऐसे ऐसे वोकैबुलरी टाइम रिलेटेड हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारी वोकैबुलरी बिल्ट होगी तभी वी कैन स्पीक इन English fluently and confidently. So if you want to know more vocabulary related to anything, you may post in my comment box. And if you want to know the pronunciations also, then you should post in my comment box. But for that you have to be in touch with the total image. So please friends, do like and subscribe and share, because sharing is caring.